अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है। पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। और पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स आज मैं आपको इन्फिनेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनेटिव की यूज होती है उसको हम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आज हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको काफी तफसील से बताया है। इसी ही चैनल के ऊपर एक लेक्चर आपको मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव के ऊपर बेस है। इन्फिनेटिव बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि टू के बाद जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। आज स्टूडेंट हम देखते हैं कि इस किस्म के सेंटेंसेस को हम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पहले ये बी जो है ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है। बी का मतलब है स्टूडेंट्स यानी इज, एम, आर, यानी वाज, वर। इसको क्या कहते हैं? इसको स्टूडेंट बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको काफी तफसील से बताया है। ऑक्सिलरी वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको काफी तफसील से समझाया है इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में क्या चीज होती है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज होती है इस किस्म की सेंटेंसेस में। इसके बाद बी में से एक, मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से एक की यूज होती है। इसके बाद इन्फिनेटिव आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अदर जिनी ऑब्जेक्ट वगैरह इसकी यूज होती है या बाकी अल्फाज। ठीक है, यानी जिस तरह यहां पे आप मिसाल को देखें, ही इज टू ओबे द रूल्स, या यू आर टू ईट समथिंग, आई एम टू गो नाउ। यानी ये क्या है? इस किस्म के सेंटेंसेस ये इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी की यूज होती है। अब इस किस्म के सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज करते हैं ये पॉइंट्स आज हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ही इज टू ओबे द रूल्स। अगर इस किस्म की सेंटेंस आपके सामने आ गई तो आपने स्टूडेंट्स यहां पे यानी इसके ऊपर पैसिव वॉइस की चेंज की जो कवानीन है यहां पे आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, दी रूल्स को आप उठाए कानून के मुताबिक, दी रूल्स। अच्छा, इसके बाद रूल्स प्लूरल है हमारे साथ, इस तो ही के लिए लगा है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपने आर यहां पे यूज करना है। ठीक है, दी रूल्स आर। अच्छा, टू को आप नीचे ले आए, टू के बाद बी, बी के बाद ओबेड। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ओबे की ओबेड बन जाएगी। ठीक है, ओबेड बाय हिम, यानी यहां पे बाई के बाद आपने हिम का यूज करना है यहां पे। अच्छा, ही इज टू ओबे द रूल्स आर टू बी ओबेड बाय हिम। यहां पे स्टूडेंट आप ही का यानी लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, तो इस तरह आप इसके चेंज करेंगे। मतलब है कि आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ यहां पे बी की एडिशन करते हैं और वर्ब से यहां पे आप इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, आई एम टू रीड द लेटर। द लेटर को आप यहां पे ले आए, द लेटर सिंगुलर है, इज टू बी। आप इसको देखें, इज टू बी रेड बाई, रेड के बाद जो है ना आप बाई यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अच्छा, आई से यहां पे स्टूडेंट आपके लिए मी बन जाएगा। आई एम टू रीड द लेटर इज टू बी रेड बाई मी। इसी तरीके से आप फर्स्ट स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस जो है ना आप चेंज करेंगे। अच्छा, एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स नंबर सेकंड, एक ये वाला भी पॉसिबल है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या हैड में से एक की यूज होती है, इसके बाद यानी इन्फिनेटिव की यूज होती है। आज हम पढ़ते इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, इन्फिनेटिव्स के बाद आप अदर यानी ऑब्जेक्ट वगैरह इसकी यूज करते हैं, तो यहां पे भी बिल्कुल स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही हैज टू पास द एग्जाम, तो यहां पे सिर्फ आपने बी को ऐड करना है। ठीक है, द एग्जाम को आप उठाए कानून के मुताबिक, द एग्जाम यानी एग्जाम सिंगुलर है स्टूडेंट, तो यहां पे हमने सिंगुलर के लिए हैज लगाना है। अगर यहां पे प्लूरल होता तो आपको यहां पे हैव लगाना पड़ेगा। द एग्जाम हैज टू बी, आप इसको देखें स्टूडेंट, टू बी पास्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी पास्ड
इसके बाद बाई ही से यहां पर आपका हिम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, द एग्जाम हैज टू बी पास्ड बाय हिम, यानी मतलब है ही हैज टू पास द एग्जाम हैज टू बी पास्ड बाय हिम। इसी तरह आप इस किस्म के सेंटेंसेस चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट ये बात जो है ना क्लियर हो गई कि यहां पे ये दो स्ट्रक्चर जो है इसका एक ही मेथड है कि आपने टू के बाद जो है ना आपने बी की यूज करना है, बी के बाद वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म जो है ये आपने यूज करना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, इसकी मदद से आप इन दो स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर नंबर 3, यहां पे आपको स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किस किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं? इट इज टाइम टू, इसके बाद इंफिनिटिव की यूज होती है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो आप यूज करते हैं। ठीक है, यानी इट इज टाइम टू रीड द पेपर, इट इज टाइम टू गो फॉर वॉकिंग, इट इज टाइम टू ईट समथिंग। हम जिस तरह हम कहते हैं ना उर्दू या हिंदी में, यही वक्त है कि हम चाय पिए, यही वक्त है कि हम केले, यही वक्त है कि हम चले जाए। ठीक है, तो इस किस्म की सेंटेंसेस के लिए आप अंग्रेजी में एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं इट इज टाइम, इसके बाद इंफिनिटिव और इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। अच्छा, इसके जो है ना आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं? इट इज टाइम को आप नीचे ले आए, इसके बाद आपने यहां पे स्टूडेंट फॉर की यूज करना है, इसके बाद यहां पे जो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो आपने लगाना है, इसके बाद आप इंफिनिटिव की यूज करेंगे यानी टू बी वाले इंफिनिटिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज करते हैं। ये फार्मूला आप देखें, इट इज टाइम फॉर नाउन या प्रोनाउन यानी एन नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, इसके बाद इंफिनिटिव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के जरिए से। इट इज टाइम, इसको आपने नीचे लेकर आना है यानी इट इज अ टाइम, तो आपका ये काम हो गया स्टूडेंट। अब देखिए फॉर, अब यहां पे आपने फॉर लगाना है। ठीक है, अच्छा फॉर हो गया, अब यहां पे नाउन या प्रोनाउन को आपने लाना है। नाउन या प्रोनाउन हमारे साथ कौन सी वाला है? यहां पे द सिटी है। ठीक है, इट इज टाइम फॉर द सिटी, तो आपका स्टूडेंट ये यहां पे लग जाएगा, इट इज टाइम फॉर द सिटी। अच्छा यहां पे अब देखिए इंफिनिटिव रह गई, अब इसका हम किस तरह चेंज करेंगे? यानी टू बी, तो आपने इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाना है। ठीक है, टू बी ओपन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टू बी तो हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी सेंटेंस चेंज हो गई। इट इज टाइम टू ओपन द सिटी, इट इज टाइम फॉर द सिटी, इट इज टाइम फॉर द सिटी टू बी ओपन्ड। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखते हैं। इस किस्म के सेंटेंस, इसमें किस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं? इसमें देयर वाले सेंटेंसेस आते हैं। देयर के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको तफसील से समझाना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके सामने लाऊंगा, लेकिन देयर का मैं आपको इतना बताता हूं कि इसको डमी देयर कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको डमी देयर कहते हैं। यानी ये सेंटेंस की इब्तिदा में लगता है, यानी एक चीज में किसी दूसरी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी जाहिर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर देयर आर मेनी बुक्स इन द शेल्फ। अब देखिए देयर आर मेनी बुक्स इन द शेल्फ, शेल्फ में बहुत ज्यादा किताबें हैं, यानी शेल्फ में किताबों की मौजूदगी जाहिर की। देयर इज नो स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में कोई तालिब इल्म नहीं है, स्कूल में तालिब इल्म की गैर मौजूदगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये वाला जो देयर है ये इंफिनिटिव में भी जो है ना ये पॉसिबल है। अब देखिए किस किस्म का, देयर इज ए बुक टू पिक अप। अब इस किस्म के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे? अच्छा देयर इज, तो ये वाला स्ट्रक्चर इस सेंस में पॉसिबल है। देयर के बाद बी, यानी बी का मतलब होता है इज, एमो, आर यानी वाज या वर, ये वाला जो इधर मैंने आपको समझाया है। अच्छा इसमें से एक लगेगा देयर के बाद, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके बाद यानी टू वाली इंफिनिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह यहां पे देखें, पहले देयर लगा है, इसके बाद बी लगा है, इसके बाद नाउन लगा है, इसके बाद इंफिनिटिव आई है। आप देयर को, देयर इज, इसको आप नीचे ले आए, देयर इज ए बुक। ठीक है स्टूडेंट, देयर इज ए बुक, इंफिनिटिव यानी यहां पे आप पैसिव वॉइस अप्लाई करेंगे, टू बी पिक्ड अप। अप को हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, देयर इज ए बुक टू पिक अप, देयर इज ए बुक टू बी पिक्ड अप, यानी यहां पे स्टूडेंट आपने क्या करना है,
इस इन्फिनेटिव के ऊपर जो है ना आपने पैसिव को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपके ये सेंटेंसेस चेंज होगी। जो भी सेंटेंस आपके सामने स्टूडेंट आएगी तो आप इसको इस कानून के मुताबिक, यानी देयर वाले बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह यहां पे हमने जो है ना सिर्फ इन्फिनेटिव के ऊपर जो है ना पैसिव अप्लाई किया था इन दो स्ट्रक्चर्स में, बिल्कुल यहां पे भी इसी तरह होता है, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ। इसमें किस किस्म के सेंटेंसेस पॉसिबल है ये देखें आप। मिसाल के तौर पर टीचर्स लाइक स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट देम। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, जिस तरह के ये यहां पे टीचर्स को देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका वर्ब आएगा जिस तरह लाइक आया है। इसके बाद नाउन की यूज होगी जिस तरह स्टूडेंट यहां पे लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें। और इसके बाद आपका क्या चीज आएगी, यहां पे आपकी इन्फिनेटिव होगी जिस तरह रिस्पेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को देखें जहां जिस तरह यहां पे देम है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसके आप पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप इसको देखें, इसके पैसिव वॉइस इस कानून के मुताबिक बनाएंगे। सब्जेक्ट को आप नीचे लेकर आएंगे, इसके बाद वर्ब की यूज होगी। आप इसको देखें, यही वर्ब लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद यहां पे चेंज होगा। ये तो नाउन आपने इधर लगाया है, यहां पे आप पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं करेंगे। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मतलब है कि आप इन्फिनेटिव को पहले चेंज करेंगे। इन्फिनेटिव के बाद आप बाई यूज करेंगे और इसके बाद आप क्या, यानी नाउन। ये वाला जो नाउन है जो आपने यहां पे ड्रॉप किया था, आपने यूज नहीं किया था, ये अब बाई के बाद यहां पे आएगा और ये देम जो ऑब्जेक्ट है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस यानी दोनों, चाहे एक्टिव वॉइस है चाहे पैसिव वॉइस है, यानी दोनों सीन्स कंप्लीट होगा बगैर इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां पे चेंज करते हैं। टीचर्स लाइक स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट देम। अब टीचर लाइक को आप नीचे ले आए इस कानून के मुताबिक, यानी टीचर्स को हमने यहां पे लगाया, टीचर्स लाइक, यानी ये वर्ब आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्फिनेटिव को यहां पे लाते हैं। लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, आप इसको देखे स्टूडेंट्स, टू बी आपने यहां पे लाया, टू बी रिस्पेक्टेड। तो इसी तरह आपकी इन्फिनेटिव का काम हो गया, इसकी पैसिव आपने बनाई, टीचर्स लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, यानी इसके बाद आप इसको देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। इसके बाद बाई, यानी बाई आपकी आ गई स्टूडेंट। अच्छा, बाई के बाद मैंने आपको बताया कि ये वाला जो नाउन है जो यहां पे आपने ड्रॉप किया था, ये नाउन अब यहां पे यूज होगा, ठीक है। यानी टीचर्स लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाई, स्टूडेंट्स को देखे, स्टूडेंट है ना ये नाउन हमारे साथ, तो स्टूडेंट्स आपके यहां पे आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आप इसके सेंटेंसेस चेंज करेंगे। टीचर्स लाइक स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट देम, टीचर्स लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट्स। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है लेकिन आपने इसके बारे में काफी ख्याल रखना है। अच्छा, लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसमें किस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं, ये एक्सपेक्टेड वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये इसमें आते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि तवक्को की जाती है या तवक्को की जाती थी कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा, तवक्को की जाती थी कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बन जाएगा, इस किस्म की सेंटेंसेस इन तवक्को की जाती थी। तो यहां पे एक्सपेक्टेड का लफ्ज आएगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन एक्सपेक्टेड और इसके बाद इन्फिनेटिव, यानी ये वाली जो सेंटेंसेस है ना वो इन्फिनेटिव जिससे पहले एक्सपेक्टेड का लफ्ज आएगा। तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड इन्फिनेटिव और इसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर टॉम एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, टॉम एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। अब यहां पे स्टूडेंट आप इसी तरह भी कर सकते हैं। बाज लोगों का यह भी ख्याल है कि आप द मैच को उठाए, यानी मैच को यूज करें पहले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट या प्रॉपर वे है वो ये है कि आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें, इट वाज एक्सपेक्टेड। आप इसको देखें, पहले इट लगाए इसके बाद वाज एक्सपेक्टेड, यानी ये चेंज करें कानून के मुताबिक। जो भी है यहां पे एक्सपेक्ट की फॉर्म, यानी कानून के मुताबिक आप इसको चेंज करें। इसके बाद बाई को ले आए यहां पे और इसके बाद ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो नाउन या प्रोनाउन हो, ये आपने यहां पे यूज करना है। इसके बाद इन्फिनेटिव की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि यहां पे आपने पैसिव बनाया, तो यहां पे फिर आप इन्फिनेटिव के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे जिस तरह यहां पे हमने किया था। इसी वजह से
टॉपिक जो है मैंने आपको कहा पहले से कि आपने काफी तवज्जो से इस पर जो है ना नजर रखना है, ठीक है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड बाई, इसके बाद आप ये वाला यहां पे ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसको आपने यहां पे ले आना है, सब्जेक्ट मतलब है। इसके बाद आपने इन्फिनिटिव को इसी तरह ही लगाना है और इसी तरह आप लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका पैसिव बनाते हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय टॉम, आप इसको देख स्टूडेंट, ये वाला आपका काम हो गया बाय टॉम, यानी ये आपने इधर ले आया। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय टॉम, टू आप लगाए यानी इन्फिनिटिव, यानी विन का वही फर्स्ट फॉर्म, टू विन द मैच। तो द मैच आपका इसी तरह नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखे, टॉम एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय टॉम टू विन द मैच। यहां आप यानी बाज लोग कहते हैं द मैच वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय टॉम, इसी तरह भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रामेरियन कहते हैं कि आप इस सेंस में ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, इसमें इन्फिनिटिव पॉसिबल है कि आपके सामने आ जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आइडिया आपका क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।